गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन ओबीजी के अंदर स्टार्ट करेंगे इवेंट्स इन थर्ड स्टेज। आज अपन स्टार्ट करते हैं कि भी इवेंट्स है लेबर के दौरान जो थर्ड स्टेज वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि इन दिस स्टेज इंक्लूड प्लेसेंटल सेपरेशन एंड इट्स एक्सपल्सन विथ मेम्ब्रेनस। मीन्स क्या बताया गया कि इन दिस स्टेज इंक्लूड प्लेसेंटल सेपरेशन होगा एंड इट्स एक्सपल्सन विथ मेम्ब्रेनस। और एक्सपल्सन कहाँ होगा? मेम्ब्रेनस तक। आप देखो फर्स्ट इसके अंदर बताया बिफोर सेपरेशन, बिफोर यानी पहले। तो देखो यूट्रस बिकम क्या होगा? डिस्कोइड्स। यूट्रस है वो क्या होगा? डिस्कोइड। और इन शेप ब्रिम एंड फंडल हाइट रीच स्लाइटली बिलो द अम्बिलिकस। तो इसमें क्या बताया गया कि बिफोर सेपरेशन के अंदर के भी यूट्रस बिकम्स क्या होगा? डिस्कोइड्स होगा स्ट्रक्चर के अंदर, और इन शेप्स के अंदर, और ब्रिम हो जाएगा फंडल हाइट, और रीच स्लाइटली बिलो द अम्बिलिकस, और स्लाइटली क्या हो जाएगा? बिलो द अम्बिलिकस। सेकेंड देखो इसमें क्या बताया? प्लेसेंटल सेपरेशन। अब प्लेसेंटल सेपरेशन के अंदर क्या बताते हैं कि भी एट द बींग्स ऑफ लेबर, यानी एट द बींग्स ऑफ लेबर द प्लेसेंटल अटैचमेंट टू एन एरिया ऑफ 20 सेमी इन डायमीटर। मतलब कि जो प्लेसेंटल सेपरेशन है इसके अंदर क्या बताया कि भी एट दिस बींग ऑफ लेबर, जो प्लेसेंटा है वो अटैचमेंट होगा टू द एरिया ऑफ 20 सेमी। ठीक है, तो प्लेसेंटल है वो क्या होगा? अटैचमेंट टू द एरिया ऑफ द 20 सेमी, इसका एब्डोमिनल। आप देखो देयर आर टू वेज ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो इसके अंदर टू वे होंगे सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा का। सबसे पहले सेंट्रल सेपरेशन। आप देखो सेंट्रल सेपरेशन के अंदर क्या बताया कि अभी इन दिस द डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। इसके अंदर क्या बताया कि इन दिस द डी अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डी अटैचमेंट होगा फ्रॉम यूट्राइन अटैचमेंट और स्टार्ट्स एट द सेंटर एंड accumulation ऑफ ब्लड बिहाइंड द प्लेसेंटा। मतलब क्या बताया गया कि भी इन दिस द डी अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का डी अटैचमेंट होगा फ्रॉम इट्स, और यूटेराइन अटैचमेंट होगा कहाँ? स्टार्ट्स एट द सेंटर, accumulation ऑफ द ब्लड, और बिहाइंड द प्लेसेंटा के पीछे की तरफ। तो देखो विथ इंक्रीजिंग सेंट्रेक्शन, इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शन मोर एंड मोर डी अटैचमेंट। तो देखो इंक्रीज तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, और मोर ही क्या होगा? डी अटैचमेंट। अक्कर बाय वेट ऑफ प्लेसेंटा, अक्कर बाय वेट ऑफ प्लेसेंटा एंड ब्लड। जो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा तो ब्लड इसमें लेने। इसके बाद में अपन सेकंड देखते हैं मार्जिनल सेपरेशन। मार्जिनल सेपरेशन के अंदर क्या बताया गया कि इन दिस द सेपरेशन इज स्टार्ट एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जो मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा विथ प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और विथ कहाँ तक? तो प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन। अब मोर एंड मोर एरियाज ऑफ प्लेसेंटा गेट सेपरेटेड। तो देखो इन दिस द सेपरेशन इज स्टार्ट एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा और विथ प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मोर एंड मोर एरियाज ऑफ प्लेसेंटा गेट सेपरेटेड। तो कॉन्ट्रैक्शन मोर एंड मोर एरियाज ऑफ प्लेसेंटा गेट सेपरेटेड। तो अब इसमें देखो डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू बताया गया है। सबसे पहले सेंट्रल और सेकंड है मार्जिन। मार्जिन मतलब जो साइड से जहाँ से ये सेपरेटेड होगा वो बताया गया है। अब देखो इसके अंदर क्या बताया गया कि आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज फूड डाउन इनटू द लोअर यूटेराइन सेगमेंट and thereafter is it of expelled segment their contraction abdominal muscles or by marginal production। अब देखो इसके बाद में इसमें कि जो
प्लेसेंटा सेपरेट है वो इट टेक 5 minutes to separation of placenta और यूट्रस बिकम लेबर ऑफ फ्रॉम्स। अब देखो इसमें क्या बताते हैं सेकंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो देखो एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा में क्या बताया कि आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा तो इट इज फोर्स्ड डाउन इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब देखो देयर आफ्टर इट इज एक्सपेल्ड आउट बाय आइदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स और बाय मैनुअल प्रोसीजर। तो इसमें क्या बताया कि आफ्टर जो कंप्लीट सेपरेशन है ऑफ प्लेसेंटा का कि इट इज़ फोर्स डाउन इनटू द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब देखो कि देयर आफ्टर इट इज एक्सपेल्ड आउट बाय द आइदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स और बाय मैनुअल प्रोसीजर, मतलब लास्ट जो हो जाता है ना ईयर में मैनुअल प्रोसीजर वहाँ तक इसमें बताया गया है। इसके बाद में फोर्थ बताया गया आफ्टर सेपरेशन, यानी सेपरेशन होने के बाद में तो इट टेक्स 5 minutes टू सेपरेट द प्लेसेंटा और यूट्रस बिकम क्या हो ग्लोबुलर एंड प्रिम, यानी कि बी इट टेक प्लेस, यानी 5 minutes जो सेपरेशन फर्स्ट में जो मैंने बताया था वो कब हो यहाँ पर स्टार्ट होता है। उसके बाद में आता है मेटरनल साइन। तो देयर में बी चिल्स एंड शिवरिंग, यानी जो मेटरनल जो साइंस होंगे वो क्या होंगे, देयर में बी चिल्स और शिवरिंग्स होगा मदर्स को। इसके बाद में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेन एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। ये टॉपिक 8 marks का आता है मेन एग्जाम में। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। तो देखो द इंगेजिंग ट्रांसफर डायमीटर्स इज बाई पेराइटल, यानी 9.5 सेमी, मतलब कहाँ से कहाँ तक इंगेजिंग ट्रांसफर डायमीटर्स बताया गया है बाई पेराइटल 9.5 सेमी तक। तो देखो द प्रिंसिपल मोमेंट्स आर, सबसे पहले देखेंगे इंगेजिंग, सेकंड डिसेंट, थर्ड फ्लेक्शन, फोर्थ इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपल्शन ऑफ द ट्रंक। अब इसमें फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट टेक प्लेस व्हेन द बाईपेराइटल डायमीटर ऑफ द फिटस, मतलब जो इंगेजमेंट की प्रोसेस है वो टेक प्लेस होती है व्हेन द जो बाईपेराइटल डायमीटर्स ऑफ द फिटस हेड हैज पास्ड थ्रू द पेल्विस इनलेट, ये जो पास होगा कहाँ से कहाँ तक, थ्रू द पेल्विक इनलेट। अब देखो इन प्राइमरी ग्रेविडा इट यूजुअली अकर ड्यूरिंग द लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इन प्राइमरी ग्रेविडा इट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द जो लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कुछ वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के। उसके अंदर बताया कि इन मल्टी ग्रेविडा एज द मसल्स टोन इज लूज इंगेजमेंट में अकर अंटिल लेबर एक्चुअली बींग्स। तो मतलब क्या बताया गया कि भी इन मल्टी ग्रेविडा एज द मसल्स टोन इज लूज इंगेजमेंट में अकर अंटिल लेबर एक्चुअली बींग्स। तो देखो डिसेंट में क्या बताया कि भी इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस है और इट स्लो इन फर्स्ट स्टेज बट प्रोनाउंस्ड इन सेकेंड स्टेज, मतलब कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्लो रहता है फर्स्ट स्टेज के अंदर और प्रोनाउंस इन सेकेंड स्टेज के अंदर। तो देखो इट इज कंप्लीट विद द एक्सपल्शन ऑफ द फिटस, और ये कंप्लीट कब होती है, एक्सपल्शन ऑफ द फिटस तक। अब देखो इन प्राइमरी ग्रेविटा देयर इज नो डिसेंट, यानी प्राइमरी ग्रेविटा है इसके अंदर देयर इज नो डिसेंट होता है, और इन फर्स्ट स्टेज वाइल इन मल्टी ग्रेविटा डिसेंट स्टार्ट विद इंगेजमेंट, मतलब जो प्राइमरी ग्रेविटा देयर इज नो डिसेंट होता है और फर्स्ट स्टेज वाइल इन मल्टी ग्रेविटा डिसेंट स्टार्ट विद इंगेजमेंट। अब देखो हेड इज रीच द पेल्विक फ्लोर बाय द टाइम वेन सर्विक्स और इज फुल्ली डायलेटेड एंड फैक्टर्स फैसिलिटिंग डिसेंट आर। तो देखो क्या बताया गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और बीरिंग डाउन इफेक्ट्स। इसके अंदर क्या होगा कि जो बताया गया कि इसके अंदर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और बीरिंग क्या लगेगा, बेबी के ऊपर डाउनवर्ड इफोर्ट लगता रहेगा। इसके बाद में थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं फ्लेक्शन। तो देखो फ्लेक्शन डिसेंट फर्दर डिसेंट, मतलब नीचे की तरफ होगा तो वो फ्लेक्शन। अब देखो द प्रेशर एक्सक्रीटेड डाउन द फिटल, जो प्रेशर है वो एक्सक्रीटेड होगा
डाउन द फिटल, तो एक्सेस विल बी ट्रांसमिटेड टू द फिटल ओसिपुट। तो देखो द प्रेशर है वो क्या होगा, एक्सक्रीटेड डाउन द फिटल, तो एक्सेस विल बी ट्रांसमिटेड टू द फिटल ओसिपुट। तो देखो द अफेक्ट इज टू बी इंक्रीज फ्लेक्शन, तो अफेक्ट क्या रहेगा, टू बी इंक्रीज फ्लेक्शन। तो देखो फ्लेक्शन अक्कर व्हेन द फिटल हेड मीट्स रेसिस्टेंस, मतलब फ्लेक्शन अक्कर होगा व्हेन द जो फिटल हेड मीट्स रेसिस्टेंस, तो इट इज द फर्स्ट मीट फ्रॉम सर्विक्स, और कहाँ मिलेगा, सबसे पहले सर्विक्स के ऊपर आके ये मिलता है। इसके बाद में अपन देखते हैं फोर्थ पे अपन देखते हैं इंटरनल रोटेशन। इसके अंदर क्या बताया गया, इंटरनल रोटेशन। तो देखो इंटरनल रोटेशन में अपन देखेंगे इट इज ए मोमेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस विदाउट विच देयर विल बी नो फर्दर डिसेंट, मतलब कि इट इज ए मोमेंट्स ऑफ द ग्रेट और इम्पोर्टेंस विदाउट विच देयर विल बी नो फर्दर डिस्टेंस। अब देखो इंटरनल रोटेशन बीरिंग द एंटीरियर पोस्टीरियर और डायमीटर्स ऑफ द फिटल हेड, मतलब जो इंटरनल रोटेशन बीरिंग द जो अब क्या करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स ऑफ द फिटल हेड। तो देखो दिस इज accomplished by the rotation of occiput to the anterior position of the maternal pelvis। तो देखो this is the accomplished by the rotation of the occiput to the anterior position of the maternal pelvis। तो देखो the fetal now lie in which the widest diameter of the pelvis or outer and the easy escape, मतलब कि जो फिटल है नाउ लाई कहाँ होगा, वाइडेस्ट जो डायमीटर है पेल्विस का वहाँ पर, और आउटलेट इजी यानी उस वाइडेस्ट पोर्शन पर होगा, तो आसानी से वाइड मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद में आता है क्राउनिंग। तो देखो आफ्टर इंटरनल रोटेशन द फर्दर डिसेंट अकर, मतलब जो आफ्टर इंटरनल रोटेशन है तो फर्दर डिस्टेंट अकर होगा। तो देखो एट दिस स्टेज मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड स्ट्रिच द वोल्वा आउटलेट without any region of the head even after the contraction is over, मतलब क्या बताया गया है कि एट दिस स्टेज मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड जो स्ट्रेच होगा एंड वोल्वा आउटलेट विदाउट एनी रीजन ऑफ द हेड, तो इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्राउनिंग ऑफ द हेड, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्राउनिंग ऑफ द हेड बोलेंगे। इसके बाद में आता है एक्सटेंशन, मतलब तो देखो आफ्टर द क्राउनिंग द फिटल हेड कैन एक्सटेंड, मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा। तो देखो द प्रेशर फ्रॉम कॉन्स्ट्रैक्टिंग यूट्रस एंड मैटरनल पुशिंग सेवरेस टू फर्दर एक्सटेंड द हेड एज द वेजाइनल ओरिफिस और ओपन्स होगा, जो वेजाइनल ओरिफिस वो क्या हो जाएगा, ओपन। तो थस द हेड इज फ्रॉम बाय extension is the sinciput face and chin squamosely sweep over the perineum। तो इसमें क्या बताया गया, जो हेड है वो फ्रॉम बाय एक्सटेंशन हो जाएगा एज द सिंसिपुट की तरफ और फेस एंड चिन ये क्या हो जाएगा, सिक्वेंसली स्वीप यानी बाहर की तरफ और पेरिनियम्स की तरफ ये होंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन के अंदर क्या बताया गया कि इट इज़ द विजिबल पैसिव मोमेंट्स होंगे, विजिबल होगा और पैसिव मोमेंट्स होंगे ऑफ द हेड और ड्यू टू द अन ट्विस्टिंग इन द नेक और अनट्विस्टिंग इन द नेक, मैंने पहले की जो स्थिति वैसे की वैसी। तो देखो मोमेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अकर्स रोटिंग द हेड बाय 1/8 द ऑफ सर्किल इन द डायरेक्शन, और क्या बताया गया, ऑपोजिट टू दैट द एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब जो मोमेंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन अकर्स रोटिंग्स द हेड बाय 1/8 ऑफ सर्किल इन द डायरेक्शन और ऑपोजिट टू दैट द इंटरनल रोटेशन।
इसके बाद में अपन 8 नंबर स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर क्या बताया कि भाई इट इज द मोमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द हेड, यानी मोमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द हेड तो विजिबल एक्सट्रीमली ड्यू टू इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो कि इट इज द मोमेंट ऑफ द रोटेशन, वो क्या होगा हेड का, तो वो विजिबल होगा, और एक्सट्रीमली ड्यू टू द कहाँ पर इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। तो देखो एक्सटर्नल रोटेशन अक्कर इन द सम डायरेक्शन और रेस्टिट्यूशन, मतलब कुछ ही डायरेक्शन के अंदर जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो अक्कर होंगे। तो देखो द शोल्डर्स नाउ लाई इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो शोल्डर्स है वो लाई होगा कहाँ पर, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स है वहाँ पर। इसके बाद में देखो इसके अंदर क्या बताया गया कि द सेंसी पुट डायरेक्टली टूवर्ड्स द मैटरनल थाई, तो जो सेंसी पुट है वो डायरेक्टली डाउन टूवर्ड्स होगा मैटरनल थाई उसकी तरफ। आप देखो एक्सपल्सन ऑफ द ट्रंक्स, एक्सपल्सन ऑफ द ट्रंक्स, इसमें देखो क्या बताया गया कि किस तरीके से एक्सपल्सन होगा ट्रंक्स का। तो देखो कि आफ्टर द शोल्डर्स आर द पोस्टिन्यूड इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स ऑफ द आउटलेट्स और फर्दर डिसेंट टेक प्लेस, मतलब फर्दर टेक डिसेंट होगा, टेक प्लेस हो जाएगा। तो और जो आप जो शोल्डर्स कहाँ होगा, जो एंटीरियर पोस्टीरियर। अब देखो इसके अंदर बताया अंटिल द एंटीरियर शोल्डर इसके फर्स्ट, ठीक है। तो देखो कि बाय ए मोमेंट्स ऑफ लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन द पोस्टीरियर शोल्डर स्वीप ओवर द पेरिनियम, तो रेस्ट ऑफ द ट्रंक इज देन एक्सपेल्ड। तो देखो इसमें क्या बताया कि बाय ए मोमेंट्स ऑफ द लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन द पोस्टीरियर शोल्डर्स स्वीप ओवर द पेरिनियम, तो रेस्ट ऑफ द ट्रंक इज देन एक्सपेल्ड। तो देखो ये होगा। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल लेबर। तो जो नॉर्मल लेबर है उसका अपन मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल लेबर, तो देखो कि जनरल कंसिडरेशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, देखो द जो वुमेन है वो एक्सपीरियंस स्ट्रेस पेन एंड फियर ऑफ डेंजर्स, मतलब जो वुमेन्स है, ठीक है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी फियर महसूस करेगी, पेन भी उसको होगा, स्ट्रेस की कंडीशन भी होगी और डेंजर्स भी लगेगा। तो इसके अंदर अपन किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, तो देखो द केयर गिवर शुड बी सेंसिटिव एंड रेस्पेक्टफुली टू हर, मतलब जो केयर गिवर है वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और शुड बी केयर प्रोवाइडर यानी ईजी वे में। तो देखो द प्राइवेसी मस्ट भी मेंटेन करना है, केयर गिवर को प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी देना है और क्या करवाना है, इम्यूनो टेंशनल सपोर्ट भी देना है, मतलब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है और उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी ये चीज़ें नहीं मेंटेन होगी तो जो वुमेन्स है वो क्या फील करेगी, टायर्डनेस फील करेगी या फिर छपर यानी हिजिटेशन महसूस करेगी। उसके बाद में पेशेंट की केयर किस तरीके से अपन करेंगे, शोविंग द हेयर ऑफ वोल्वा एंड इज डन, मतलब अगर हेयर वगैरह ग्रो है तो वो वहाँ से रिमूव कर देंगे अपन। उसके बाद में द वोल्वा इज पेरिनियम्स आर वाश्ड विथ सॉफ्ट वाटर्स, और जो डिस्टिलेटेड वाटर है उनसे अपन उसको वाश कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन है तो इन्फेक्शियस कंडीशन होने के चांसेस भी रहते हैं, तो अपन इनको अपन वाश कर देंगे। उसके बाद में द वुमेन शुड टेक बाथ एंड वियर गाउन, और जो वुमेन्स उसको अपन क्या बोलेंगे कि भी बाथिंग कंडीशन कर लें और जो गाउन है उसको वियर कर लें, मतलब पहन लें। तो देखो थ्रू आउट लेबर गिव इमोशनल सपोर्ट, तो इनकरेजमेंट, तो इसमें क्या बोलेंगे कि जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इनकरेजमेंट। आप देखो एंटीसेप्टिक एंड असेप्टिक्स परक्यूशन देंगे आर टू बी टेकन, और डूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड डूरिंग कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, मतलब क्या बताया गया है कि एंटीसेप्टिक एंड असेप्टिक जो परक्यूशन आर टू बी टेकन, और डूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड डूरिंग कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, ये चीज़ें अपन करेंगे। उसके बाद में आता है वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन इन द लेबर, तो देखो फर्स्ट वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी डन बाय ए माइनर डॉक्टर विद द पेशेंट लेइंग इन
डोर्सल पोजीशन, मतलब क्या करेंगे कि अभी जो फर्स्ट वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी डन करेंगे बाय नहीं, तो देखो डॉक्टर्स क्या करेंगे, पेशेंट लेइंग कहाँ रहेंगे, डोर्सल पोजीशन। तो अब देखो प्रीलिमिनरीज, इसी के अंदर प्रीलिमिनरीज के अंदर की सबसे पहले टॉयलेटिंग अपन पेशेंट्स को करवाएंगे। तो देखो टॉयलेटिंग के अंदर क्या बताया गया कि द हेड्स एंड फॉर्स आर्म्स शुड बी वॉश्ड करेंगे सोप से और रनिंग वाटर से, और एटलीस्ट 3 मिनट तक करेंगे अपन, कि भाई ये सब चीज़ें हम उनको वॉश कर लेंगे और 3 मिनट तक करेंगे। उसके बाद स्ट्राइल प्योर ऑफ ग्लव्स इज डन, तो इसके अंदर और वोल्वा टॉयलेटिंग भी अपन करेंगे। उसके बाद में अपन ने बताया इसके अंदर कि ग्लव्स द हैंड डूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन, मतलब ग्लव्स द हैंड डूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो देखो वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी क्या करेंगे, शुड बी कीप्ड एज पॉसिबल टू अवॉइड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी कीप्ड एज पॉसिबल टू अवॉइड किसको करेंगे, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब देखो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू बी नोटेड ए रिकॉर्डेड केयरफुली, तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू बी नोटेड करेंगे और रिकॉर्डेड करेंगे केयरफुली। तो देखो डिग्री ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड अपेसमेंट, तो इसमें क्या करेंगे, जो सर्विक्स प्रिपेयर फॉर डिलीवरी के लिए। फिर अपन इसके अंदर देखेंगे कि स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेनस एंड इट्स फर्दर एंड इफ फर्दर कलर ऑफ लिक्वर, मतलब जो स्टेटस है अपन मेम्ब्रेनस का वो भी देखेंगे, और फर्दर अपन कलर लिक्वर्स फ्लूइड्स वगैरह भी इसमें देखेंगे। उसके बाद में देखो प्रजेंटिंग पार्ट एंड इट्स पोजीशन, जो प्रजेंटिंग पार्ट है और उनकी पोजीशन भी इसमें अपन देखेंगे। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ पेल्विक स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविटा, असेसमेंट किसका करेंगे, पेल्विक्स का, वो भी किसके अंदर, प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर। इज टू बी डन एंड इजीली ऑफ पेल्विक्स फ्लोर, और इजीली किस में देखें, पेल्विक्स फ्लोर। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो देखो वॉचफुल करेंगे अपन, है ना, एक्सपेक्टेंसी सो एज टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचर ब्रीथ, तो इसमें क्या बताया गया, वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी सो एज टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचर और बेड। इसके बाद में सेकंड देखेंगे टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्रेस, यानी टू मॉनिटर करेंगे केयरफुली द प्रोग्रेस को ऑफ द लेबर को, और मैटरनल जो कंडीशन एंड फिटल बिहेवियर सो एज डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन इजीली। तो देखो टू मॉनिटर करेंगे केयरफुली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर और मैटरनल कंडीशन एंड फिटल बिहेवियर सो एज डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन इजीली। उसके बाद में अपन प्रीलिमिनरीज करते हैं। तो प्रीलिमिनरीज के अंदर क्या करेंगे, इंक्वायरी, एनक्वायरी इज टू बी मेड अबाउट द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, लीकेज ऑफ लिक्वर, जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या बताया गया कि इंक्वायरीज इज टू बी मेड अबाउट द ऑनसेट ऑफ लेबर्स, तो पेन और लिंकेज ऑफ लिक्वर। तो इसमें क्या होता है, जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग किसका, वेजाइनल एग्जामिनेशन। रिकॉर्ड्स ऑफ एंटीनेटल विजिट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो रिकॉर्ड्स किसको करेंगे, एंटीनेटल विजिट्स को, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी अपन इसके अंदर करेंगे। उसके बाद में अपन इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे कि एक्चुअल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे जो अपना जनरल, तो जनरल के अंदर एंटीसेप्टिक वॉशिंग करेंगे और इनकवरेजमेंट करेंगे और इमोशनल जो सपोर्ट है वो भी अपन प्रोवाइड कराएंगे एंड एश्योरेंस भी देंगे। उसके बाद में असिस्टेंट सुपरविजन भी उसका करेंगे। मतलब क्या बताया गया कि भी एंटीसेप्टिक वॉशिंग, इनकवरेजमेंट और इमोशनल सपोर्ट और एश्योरेंस ये सब करेंगे। उसके बाद में बाउल के अंदर क्या बताया गया कि इन एनिमा इज गिवन इन अर्ली स्टेज के अंदर। तो देखो दिस में बी गिवन इफ द
rectum is feel loaded in vaginal examination, मतलब कि this may be given if the rectum is feel or loaded on vaginal examination। तो अगर लोडेड वगैरह तो वो भी अपन इसके अंदर देखेंगे, और है तो उसको खाली कराने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद रेस्ट एंड एम्बुलेशन, इसमें अपन क्या करेंगे कि इफ़ द जो मेम्ब्रेन्स आर इंडेक्ट तो नो फर्दर, तो द पेशेंट इज अलाउड टू वॉक, तो अपन उसको चलने के लिए बोलेंगे। तो दिस प्रिवेंट्स वेनकेबल कंप्रेसिव एंड इनकवरेज डिसेंट ऑफ द हेड, मतलब दिस प्रिवेंट्स और वेनाकेबल कंप्रेस करेंगे एंड इनकवरेज डिसेंट ऑफ द हेड। तो अब देखो एम्बुलेशन कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ लेबर, नीड ऑफ एनाल्जेसिक एंड इम्प्रेसिव एंड मैटरनल कंफर्ट। तो इसमें क्या बताया कि जो एम्बुलेशन कैन रिड्यूस करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ द लेबर, नेक ऑफ एनाल्जेसिक एंड इम्प्रूव मैटरनल कंफर्ट भी उसको अपन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में इसका डाइटरी पैटर्न देखेंगे। इसमें क्या बताया गया कि फूड इज विद हेल्ड ड्यूरिंग एक्टिव लेबर और फ्लूइड्स इन द फॉर्म्स ऑफ प्लेन देंगे, वाटर भी देंगे, चिप्स और फ्रूट्स जूस वगैरह भी उसको देंगे। मे बी गिवन इन द अर्ली लेबर, जैसे ही लेबर होता है उसके बाद में ये चीज़ें अपन उसको देना स्टार्ट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, रिंगर सॉल्यूशन वगैरह भी इसको स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं ब्लेडर्स के, इसके अंदर अपन पेशेंट्स इन कवरेज टू पास यूरिन हर सेल्फ एज फुल, मतलब जो पेशेंट है वो क्या करता है, जो यूरिन पास इन कवरेज सेल्फ पे कर रहा है या फिर नहीं, वो चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद में क्या बताया, ब्लेडर ऑफ इनहिबिट तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड में लीड टू इन्फेक्शन, मतलब जो ब्लेडर ऑब्टेंस और इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज में बी लीड टू इन्फेक्शन। तो देखो इफ़ द वुमेन कैन नॉट गो टू द टॉयलेट शी इज गिवन बेड पान। तो देखो कि जो वो वुमेन है वो कैन नॉट बी टॉयलेट, तो अपन उसको बेड पान ही करवाएंगे। प्राइवेसी मस्ट भी मेंटेन करेंगे और कंफर्ट में भी इंश्योरेंस करेंगे। और इफ़ द पेशेंट फुल टू पास यूरिन स्पेशली इन लेट फर्स्ट स्टेज, कैथेटराइजेशन भी करेंगे, इज टू बी डन और विद स्ट्रिक्टली असेप्टिक्स परक्यूशन भी उसको देंगे। तो कैथेटर वगैरह भी उसको लगा सकते हैं। रिलीफ ऑफ पेन, तो इसके अंदर अपन कॉमन जो एनाल्जेसिक ड्रग्स है वो अपन पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे और 5 to 100 mg IV भी दे सकते हैं। और व्हेन द पेन्स आर वेल और स्टेब्लिश इन द एक्टिव फेज ऑफ लेबर, तो के भी जो पेन आर वेल स्टेब्लिश इन द एक्टिव फेज ऑफ द लेबर। तो देखो इफ़ नेसेसरी इट इज रिपीटेड आफ्टर 4th आवर, और जो क्या होगा अगर ये वगैरह कंडीशन है तो 4 आवर्स के अंदर ये कंडीशन रिकवरी हो जाएगी। और द ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन इफ डिलीवरी इज एंटीसेप्टेड विद इन 2 आवर्स, मतलब अगर डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, और 2 आवर्स के अंदर तो अपन ड्रग्स नॉट बी गिवन, वो ड्रग्स अपन उनको नहीं देंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो कल अपन स्टार्ट करेंगे। बट अपना ये वेस्ट एम्बुलेशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन देखेंगे तो असिस्मेंट प्रोग्रेस ऑफ लेबर्स वगैरह जो पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। बट ये जो आज अपन ने पढ़ा था कि लेबर अगर अपन बात करें तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपने जो स्टेज रहती है लेबर की मैनेजमेंट की वो बाकी है, वो अपन कर लेंगे। जो पार्टोग्राफ में फर्स्ट स्टेज आ जाएगा, उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में थर्ड। और इससे पहले जो करवाया था वो कंप्लीट नहीं हो चुका है, जो कि अपन ये मान सकते हैं लेबर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपना स्टेज स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टेज मेन एग्ज़ाम में आता भी है और स्टेज में हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेज अपन कब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी अपना ये टॉपिक जो लेबर वाला है वो हुआ कंप्लीट। अब देखो ये था अपना पूरा लेबर, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक
जो अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।